हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार। आज बच्चे हम इस पर आपको अर्थमेटिक स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक में पहला पॉइंट में आपको परसेंटेज डिस्कस करूंगा। परसेंटेज को मैं बेसिक से हाई लेवल आपको डिस्कस करने वाला हूँ। आप बच्चे क्या करने हैं, इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैलाइएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। परसेंटेज आपको बेसिक्स टू हाई लेवल पढ़ाने वाला हूं। बच्चे परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी घनी फ्रैक्शनों की आवश्यकता होती है। अगर आपको फ्रैक्शन याद हो जाती है, यानी फ्रैक्शन से काम बहुत आसान हो जाता है। क्या काम आसान हो जाता है? जिससे कि हम बड़े बड़े सवालों को बहुत जल्दी सोल्व कर पाते हैं, चुटकियों में हल कर पाते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन पता है। अगर बच्चे आपको फ्रैक्शन नहीं पता तो वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में टाइम लेगा, टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो हम पहले उसको आज परसेंटेज में हम फ्रैक्शन बताएंगे, फ्रैक्शन कैसे होती हैं, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बड़े बड़े परसेंटेज को कैसे सोल्व किया जाता है, यानी एक परसेंटेज से दूसरी परसेंटेज कैसे बनाई जाती है। इन क्वेश्चनों के बारे में आज मैं आपको वन बाय डिस्कस करना चाहता हूं। आइए अपने कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। परसेंटेज परसेंटेज या प्रतिशत किसी वस्तु का अपने आप में 100 मान ही परसेंटेज कहला सकती है। ये बच्चे परसेंटेज की डेफिनेशन, किसी वस्तु अपने आप में 100 मान ही परसेंटेज कहलाती है। परसेंटेज क्या? कोई वस्तु 100, कोई वस्तु 100 वही तो परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज या तो कोई वस्तु अपने आप में 100 है, उसको हम परसेंटेज कहते हैं। फ्रैक्शन में वो कोई वस्तु 1 होती है और परसेंटेज में 100 होती है। आपको गांठ बांध लेनी है कि अगर आपको फ्रैक्शन कोई संख्या पूछे कि अपने आप में वो 1 होती है और परसेंटेज में आपको वो 100 दिखाई देगी, इनके अलावा आपको कुछ नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन में मानना है तो वो संख्या 1 माननी है, परसेंटेज में मानना है तो वो 100 माननी है। आइए मैं आपको फ्रैक्शन बताता हूं। हम पहले हेडिंग रख लो, फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ठीक है, पहली जो परसेंटेज जो एक होती है वो 100 के बराबर। मैंने बताया था फ्रैक्शन में कोई वस्तु 1 होती है और परसेंटेज में 100 होती है। वैसे ही 1/2 वो किसके बराबर होगी, यानी 100 का 1/2 भाग, 100 का 1/2 भाग क्या होता? 50%। 100 का 1/2 भाग क्या होता? 50%। ऐसे 1/3, 3 क्या होता? 100 का 1/3 भाग, 100 का 1/3 भाग क्या होता? 33 सही 3%। 33 सही 3%। सॉरी यार, टेक्नोलॉजी इशू था यार, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। आइए क्या पढ़ा था मैं? 100 का 1/3 भाग क्या होता? 33 से 1/3%। 1/4 क्या होता? यानी 1/4 फ्रैक्शन परसेंटेज में किसके बराबर होती है? यानी 100 का 1/4 भाग, 100 का चौथाई भाग क्या होता? 25%। 100 का 1/4 भाग यानी 100 का चौथाई भाग क्या होता? 25%। 1/5 किसके बराबर होता? 1/5 20%। 20% 1/6 यानी 100 का 1/6 भाग, यानी 100 का छठवां भाग किसके बराबर होता? 100 का 1/6 किसके बराबर होता? 16 से 2/3%। आपको क्या है, मैं पूछूं 1/2 किसके बराबर होता? 50%। 50% किसके बराबर होता? 1/2। आपको कंबाइंड रिलेशन पता होना चाहिए। मैं बोलूं 1/3 किसके बराबर होता? 33 सही 1/3% भी बोल सकते हैं इसको, 33 सही 1/3% भी लिख सकते हो। मैं बोलूं 1/3 क्या होता? 33 सही 1/3%। अब मैं बोलूं 33 सही 1/3% किसके बराबर होती है? आप बोलोगे 1/3 के बराबर होती है। मैं बोलूं 1/4 भाग किसके बराबर होता? 25%। 25% किसके बराबर होता? 1/4 के बराबर। मैं बोलूं 1/5 किसके बराबर होता? 20%। 20% किसके बराबर होता? 1/5 के बराबर।
1/6 भाग किसके बराबर होता? 16 से ही 2/3% के बराबर, और 16 से ही 2/3% किसके बराबर होता? 1/6 के बराबर। आप इनको अपनी कॉपी पे ताल लीजिएगा, मैं इतना रुकता हूँ थोड़ी देर। ताल लिया होगा, आइए चलते हैं आगे। आपको मैं ये नहीं कह रहा सारी फ्रैक्शन याद करो, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन याद करो, जैसे कि आपकी इसमें 33/3% बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थी। इंपोर्टेंट तो सारी हैं, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, क्योंकि एग्जाम में आसान भी सवाल बनाता है, टफ भी बनाता है। परसेंटेज भी कभी टफ सवाल बनाने वाला होगा तो परसेंटेज हैवी दे देगा, तो आपको जिसको पता होगा वो चुटकियों मार कर देगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। कहां तक हो गया था? 1/6 तक हो गया था। 7 किससे बड़ा होता? यानी 100 का 1/7 भाग, 100 का 1/7 भाग किससे बड़ा होता? वो होता 14 से ही 2/7, 1/8। यानी 100 का 1/8 भाग किसके बराबर होता? वो होता 12 से ही 1/2%। आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रैक्टिस इतनी कीजिए कि आप फ्रैक्शन अपने आप याद हो जाए, और मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मैं इतनी बार रिवाइज होंगे कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बोल दूं 1/9, 1/9 किसके बराबर होती? यानी 100 का 1/9 पर क्या होता? 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9%, या मैं इसको लिखता हूं 11.1111। हम इस चीज को लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 11.1111, लेकिन आपको यही पता होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 11 से 1/9% किसके बराबर होती है? 1/9 की 1/9 किसके बराबर होती है? 11 से 1/9%। आगे 1/10, 1/10 किसके बराबर होती है? आप इसे तो पता होगा, सिंपल सी 10% के बराबर होती है, 10% के बराबर होती है। 1/11 किसके बराबर होती है? यानी 100 का 1/11 भाग क्या होता है? 9 से ही 1/11%, या मैं इसको लिख सकता हूं 9.09%। 1/12 किसके बराबर होती है? 1/12 100 का 1/12 भाग, 12 कितने होते हैं? 12 84, 12 96, यानी ये होती है हमारी 8 से ही 1/3%। तालिए इसको भी स्लाइड पर। मैंने आपको बता दिया, मैं बोलो 1/10 किसके बराबर होता? 10% के, 10% किसके बराबर हुआ? 1/10 के, 1/11 किसके बराबर होते? 9 से 1/11% के, और 9 से 1/11% किसके बराबर होते? 1/11 के। आपको दोनों ही पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। कभी एग्जाम 1/12 दे देगा तो इसको पूछ लेगा, इसको दे देगा, इसको पूछेगा, डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा। क्वेश्चनों में इसका यूज होगा ये है, आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि 1/7 की परसेंटेज क्या होती है, ये नहीं पूछने वाला। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, यूपी पुलिस में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन आया तो, लेकिन उसमें भी आने के चांस नहीं है। आपको सिर्फ ये याद करनी, इनका यूज टू करना हमें क्वेश्चन में, क्या करना? यूज टू करना। ताली होंगे, आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है? एक बटा 14 किससे बराबर होता है? यानी 100 का 1/14 भाग क्या कहलाता? वो होता है 7 से ही 1/7%, 7 से ही 1/7%, 15। यानी 100 का 1/15 भाग, 100 का 1/15 भाग क्या होता? आप सोल्व कर पा रहे होगे, कितना होगा? 15 छिक्का 90, कैरी कितना हो? यानी 10, 10 से ही 15, और इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो, 2 से ही 3, या मैं इसको लिख सकता हूं 16 से ही 2/3।
अब बच्चे कहेंगे सर हम तो नहीं, हम तो 6/10 यही लिखेंगे। बच्चे ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही बातें टेक्निकल सही हैं, लेकिन हमें अपने क्वेश्चनों में कैलकुलेशन को कम से कम करने के लिए हमें उसको हल कर लेना चाहिए। आपको अगर ये पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर पाओगे। अगर ये पता है फिर काटोगे, इसको काटा तो है ही। तो हमें अपनी कैलकुलेशन को कम से कम करने के लिए हमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इसलिए आप जो है 1/15 का मान 6 से ही 2/3% याद रखोगे। 16 यानी 1/16 यानी 16 का 100 का 1/16 भाग क्या होता ये होता बच्चे 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। 17 का आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उन्हीं फ्रैक्शन को यहां पर लिखूंगा जो आपको एग्जाम में चाहिए, क्योंकि इनका और इसका और इन तीनों का इतना यूज है बहुत ज्यादा। क्या आप बोलेंगे सर 17 का भी लिखवाइए, 18 का भी लिखवाइए, उनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। फिर आपको 20 का पता होना चाहिए, 20 किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, यानी 100 का 1/20 भाग कितना 5%। 1/25 पता होना चाहिए, 100 का 1/25 भाग 4%। आपको सिर्फ इतनी ही परसेंटेज की आवश्यकता है, या 1% और 1/30 किसके बराबर होता है 33 सही 3%। 33 सही 3%। बच्चे कहेंगे सर आपने तो सीधा लिख दिया, तो ये बच्चे क्या होता है 30 का यानी 100 का 1/30 भाग क्या होता है वो 33 सही 3% बराबर होता। मैंने आपको 1/3 लिखवाया था, क्या लिखवाया था मिट गया वो, मैंने 33 से 1/3% लिखवाया था, नीचे एक जीरो बढ़ गई इसलिए 0.1 अंक आगे खिसक गया। तो आपको इतनी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, आपको और परसेंटेज याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये थी फ्रैक्शन टू कन्वर्ट, यानी फ्रैक्शनों को कन्वर्ट करना परसेंटेज में। अब अगली जो मैं आपको कराने वाला हूं उल्टा मेथड करावाना कि सर आपने तो बता दी 1/14 का मान 7 से 1/7% होता है, लेकिन 7 से 1/7% का मान 1/14 कैसा आएगा, तो दूसरी हेडिंग यही होगी परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन। परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन या प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब ये जो हेडिंग थी ये भिन्न को प्रतिशत में बदलना था, और अब जो नेक्स्ट स्लाइड लेने वाले हूं वो प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आइए ताल लीजिएगा। कैसा लग रहा है बच्चे? चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैलाएं। फ्री पढ़ाऊंगा, फ्री जिसे कहते हैं, बेसिक्स टू हाई लेवल होगा। एसएससी सीजीएल को छोड़ेगा, एसएससी सीजीएल को आप कांस्टेबल से लेकर चले जाइएगा, क्योंकि मेरी एक टॉपिक पर 4 या 5 वीडियो आती हैं। तो शुरू की 2-3 होती हैं वो बेसिक के ऊपर होती हैं, बाकी मैं सच से अपना लेवल बढ़ाता जाता हूँ। ताल ले हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या था? परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि आपने बताया था 4% फ्रैक्शन में किसके बराबर होगा 4%। क्या 100 से आपको जब कभी भी परसेंटेज दिख जाए आपको 100 से भाग देना है। आप मैंने क्या बताया, आपको कहीं भी परसेंटेज दिख जाए आपको 100 से भाग देना। सिंपलीफिकेशन कीजिए, क्या क्या घटेगा 25 चौका 100 25, यानी 4% का जो मान होता है ना बच्चे फ्रैक्शन में 1/25 होता है। ये बात मैं अभी आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूं। आइए जैसे 5% परसेंटेज दिखा तो हमें भाग करो 100 से। परसेंटेज दिखते हैं आपको, ये चिन्ह दिखते हैं आपको 100 से भाग देना। क्या देना बच्चे 100 से भाग देना। सिंप्लीफिकेशन करो 1/20। तो क्या दे परसेंटेज कन्वर्ट टू फ्रैक्शन या प्रतिशत को भिन्न में बदलो, ये हेडिंग थी
4%। अगर आपको कोई भी परसेंटेज का चिन्ह दिखता है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर आपको नहीं दिखता है तो 100 से भाग कीजिएगा। अगर आपको कभी भी परसेंटेज निकालनी है तो 100 से भाग 100 से उसमें गुणा करनी है। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो हमें 100 से भाग देना। कहने का मतलब छोटी सी बात है, अगर आपको कोई परसेंटेज का चिन्ह दिखता है लगा हुआ तो आपको 100 से भाग देना ही देना है, आपको 100 से भाग देना ही देना है। जैसे कि मैं कह दूं क्या कहते हैं 10% परसेंटेज दिखा, कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे कि ले लो 12%। सिंप्लीफिकेशन करो, अगर मैं इसको यहां से किससे काटता हूं 4 या 12 और 100 3/4, यानी 12% का जो मान है ना फ्रैक्शन वो 3/4 होगा। कहने का मतलब ये है अगर आपको कोई परसेंटेज दिखती है तो आपको 100 से भाग करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि 15%। 15% को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, जैसे 15/100, 15/100 5 से काट लीजिए, 5 दिए 15 और ये 20, 3/20। समझ में आ रहा होगा मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना, यानी परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो बच्चे आपको 100 से भाग देना होगा, 100 से भाग देना होगा। समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ लेते हैं, इसकी शॉर्ट ले लीजिए या कॉपी में ताल लीजिएगा, ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। बता देता हूं, जैसे कि 16%, भाई हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्या होगा 16 से 100, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 4 चौक 16 और 25 आएगा, सॉरी 25, 4/25, यानी 16% जो मान है ना फ्रैक्शन में 4/25 लगने लग रहा है। आप बोलोगे सर नहीं आप तो छोटी छोटी का निकाल लो, तो बड़ी का निकाल लीजिए, 50% निकाल लो। परसेंटेज का चिन्ह 100 से भाग देना है, क्या देना है 100 से भाग देना है, कितनी बार कट जाएगा 1/2, तो आपको 50% का मान 1/2 ही पता होना चाहिए और 1/2 का मान भी 50% पता होना ही, यानी आपको दोनों ही कॉम्प्रोमाइज यानी दोनों को आपको संतुलन बनाए रखना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनको धुआं मोड़ा दो, समझे। आइए जैसे कि और मैं चेंज कराकर दिखाता हूं आपको, जैसे कि 30%, 30/100 काट दो 3/10। आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आप बोलो 14 ले लो, 14 किसके बराबर होगा, परसेंटेज दिखा 100 से भाग दीजिए, परसेंटेज दिखा 100 से भाग दीजिए, 750, यानी 14% जो मान है वो 7/50 होगा और 7/50 का मान 14% होगा। आपको दोनों ही चीज पता होनी चाहिए, तो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, तारते रहो साथ साथ, ठीक है। आइए नेक्स्ट को चलते हैं। अब हमने दोनों चीज सीख ली, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलो और भिन्न को प्रतिशत में बदलो। अब हमें क्या सीखना, हमें नई नई फ्रैक्शन कैसे उद्गार करें, यानी जो हमने 15 या 16 या 20% फ्रैक्शन याद करी है, परसेंटेज याद करी है, हम इनके माध्यम से बड़ी बड़ी फ्रैक्शन कैसे बनाएं। आइए इसी में पहले पर आगे बढ़ता हूं। आइए बच्चे, जैसे कि 1/2 ये 50% है और मुझे इसका निकालना दुगना, दुगना निकालना है, तो दुगना यही तो होगा 100 का दुगना, 100%, 2 से 2 काट दो, आई समझ में। मैंने 1/2 का दुगना किया तो वो 1% एक आया फ्रैक्शन में, तो 50 का भी हमें दुगना करना होगा। जैसे कि मैं कह दूं
1/9। मैंने आपको बताया था 11 से 1/9% होता है, 11 से ही 1/9% 11 होता है। और आपको एग्जाम में आ जाए 44 से ही 4/9% का मान बताओ। आपको ये दिया है और ये पूछ ले कि इसका मान बताओ, तो बच्चे इसका कितना गुना है, कितना गुना है। तो आपको जो है कभी इस पर ध्यान देना है। आप इसको देखकर डर मत जाना, यार डर गया 44 से 4/9% तो सर जी ने पढ़ा है नहीं, तो आपको डरना नहीं, करना है। तो आपको देखना है 11 से 44 कट रहा है नहीं कट रहा, कट रहा है बिल्कुल, 4 में कट रहा है, तो बच्चे 4 गुना ही होगा, ये 4 गुना है। तो ये 4 गुना है तो बच्चे ये भी 4 गुना होगा। तो मैं 1/9 का 4 गुना करूंगा, क्या बेटा है 4/9, 1/4/9। यानी हम मुझे 1/9 की जो फ्रैक्शन ऑफ 11 से 1/9% पता थी, लेकिन क्वेश्चन में 44 से 4/9% आ गया, तो मैंने इसकी सहायता से ये परसेंटेज निकाल दी। तो मेरी क्या हेडिंग है, हमें न्यू फ्रैक्शन बनाना, न्यू फ्रैक्शन बनाना। यानी जो हमने बेसिक तैयार किया, 15-20 फ्रैक्शन याद किए हैं, उनके माध्यम से हम नई फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर पहल थी ये। आइए और सिखाता हूं मैं, ताल लिया हुआ है। जैसे आइए देखिए, 1/11 क्या मान बताया था, 9 से 1/11 बताया था मैंने, क्या सर जी बिल्कुल बताया था, लेकिन एग्जाम में पूछी 3/11 था। भाई हमें तो इसका मान बताओ 3/11 फ्रैक्शन का। तो ये सब कितना गुना है, 3 गुना। तो इसका भी आप 3 गुना कर दीजिए, और इसका भी आप जो है 3 गुना कर दीजिए। 9 × 27, 9 × 27 कैसे करते हैं गुणा, 9 की 9 × 27, वो 3 के 3 हो गए, 3 सही 1/11। तो ये 3/11 का जो मान है वो 27 से ही 3/11% होगा। आपको पेपर में ये दिख जाए तो आप क्लिक कैसे करोगे, भाई 11 किसके नीचे है, 11 किसके नीचे है, भाई 11 किसके नीचे आता है 1/11 की फ्रैक्शन में। तो आपका तुरंत ध्यान 1/11 की फ्रैक्शन पर जाना चाहिए, ना कि इसको कैलकुलेशन में करना चाहिए। आधे बच्चे क्या है, इसमें परसेंटेज दिख रहा 100 से भाग करने लग जाएंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे, टाइम लगा देंगे, 1 या 2 मिनट आपकी बर्बाद हो जाए और आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए। अगर नहीं पूछ ले, मैं बताता हूं, आगे बताता हूं इसको। और 7/11%, 7 से 1/11 का मान पूछ ले 11, तो 11 से हमारे दिमाग में आई 1/11 फ्रैक्शन क्या होती है, ये होती है। तो इसका कितने गुना है, 7 गुना। अब गुना कैसे पता करेंगे, 7 ऊपर 1 है 7, नीचे से हमारा कोई मतलब नहीं होता, नीचे से हमारा कुछ भी मतलब नहीं होता है। तो इसका 7 यानी इसका 7 गुना करो, कितना होगा, 7 गुना 9 7 63, और 7 की 7 में करोगे। कभी एग्जामिनर को टफ पेपर बनाना होगा, वो ऐसी फ्रैक्शन का यूज करेगा, वो जो है कभी यानी पेपर को कैलकुलेटिव बना देगा कि बच्चे ना कर पाए, वो ऐसी बना देगा, और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो इसी मारे कहते हैं कि सिलेक्शन लेना पंचवर्षीय योजना नहीं। आप एक बार मैथ को बेसिक से पढ़ लीजिए, 1 या 1.5 साल में आपके पास नौकरी होगी। जैसे कि अगला मैं बोल दूं, मैंने क्या बताया था आपको, और फ्रैक्शन बताई थी 5% की बताई थी, 3%, 33 सही, 3%। अब वो कह दे भाई इसका 3 गुना बताओ, वो आ जाए 4/3% का मान। तो ये सब कितना गुना बच्चे, 4 गुना। कितना गुना है ये, इसका 4 गुना। तो 4 की गुणा 33 में करो, 4 × 12, 4 × 12 = 13, 132, 4 की गुणा इसमें 4/3, इतना होगा। आपको देखकर फ्रैक्शन अजीब लगेगी, यार क्या होगा पेपर में, हमने तो ऐसी फ्रैक्शन याद करी नहीं। तो आपको यानी जो बेसिक तैयार किया उस पर एक नई इमारत खड़ना, यानी न्यू फ्रैक्शन बनाना, नई भिन्न बनाना। अब हमें कैसे पता लगेगी यार, इसके नीचे से पता करो, नीचे से। नीचे की संख्या कभी भी नहीं बदलेगी, आपको कितनी बड़ी संख्या दे दे, कितनी भी तकड़ी फ्रैक्शन दे दे, लेकिन नीचे की संख्या नहीं बदलने वाली। आपको उसी को क्लिक करना, कभी फ्रैक्शन देंगे क्लिक करो नीचे की संख्या, फिर उसके अकॉर्डिंग उससे छोटी
फ्रैक्शन सोचो, फिर उसका देखो मल्टीप्लाई तो नहीं बनना। अब 132 ही 4/3 फ्रैक्शन याद करवाने लग गया तो आपको पता परसेंटेज ही पूरी साल याद करते रहना फ्रैक्शन। नहीं बच्चे नहीं, आपको इतना पढ़ना है कि एग्जाम निकल जाए, महारत हासिल नहीं करनी है। आइए और बताता हूं। जैसे कि 20% क्या बताया था, 1/5। अब आ जाए 100%, कितना गुना है, 5 गुना, 5 गुना है ना, कितना गुना, 5 गुना, 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना। आ गया, अगला देखो 25% फ्रैक्शन मैंने आपको 1/4 बताई थी, लेकिन आ जाए 75% तो मैंने आपको नहीं लिखवाया, 75% नहीं लिखवाया मैंने आपको, लेकिन 75% फ्रैक्शन कैसे याद करें, ये 25 का कितना गुना है, ये सब कितना गुना है, 3 गुना, तो इसको भी आपको 3 गुना करना पड़ेगा, यानी 3 की से मल्टीप्लाई ठोकनी पड़ेगी, तो 3 से गुणा कर दो, 3/4। तो आपको ये हेडिंग भी आपको समझ में आ गई होगी कि आपको नई फ्रैक्शन कैसी बनानी है, जो मैंने 15-20 फ्रैक्शन लिखवाई है उस पर कैसी इमारत, कैसा बेस तैयार करना है, समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं, आप इसको ताल लीजिएगा, इसको ताल लीजिएगा, ताल लिया। आइए दूसरी बात, जैसे कि मैं एक छोटी बात और, जैसे ही एक 100% के बराबर होता है, 2 किसके बराबर होता है, 200% के, 3 किसके बराबर होता है, 300% के, 4 किसके बराबर होता है, 400 के, 4 किसके बराबर होता है, 400 के, 400% के, 5 किसके बराबर होता है, 5 फ्रैक्शन 500% के, 6 किसके बराबर होता है, 600% के, 7 किसके बराबर होता है, 800% के, 9 किसके बराबर होता है, 900% के, यानी कि 5 फ्रैक्शन है हमारी किसके बराबर होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने बता दिया, वैसे लिखवाने की इसको कोई जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हम बड़ी फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करें, अगली हेडिंग डाल लीजिए, बड़ी फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करें। आपको दे देगा कोई 5/6, 5/6 का तो मान मैंने आपको ये नहीं याद करवाया, 6 का तो करवाया है, लेकिन नहीं, एक और नया मेथड है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हो, क्या 5/6 को मैं 1/1 - 1/6 लिख सकता हूं, आप क्या होगा, बिल्कुल सर बिल्कुल लिख सकते हो आप। तो मैंने आपको बताया था एक का मान क्या होता है, 100%, और 1/6 फ्रैक्शन क्या होती है आपको बताया, ओहो जवाब आ रहा, वेरी गुड वेरी गुड, 16 सही 2/3। अब बाल गए सर जी, हमको फंस गए, कैसे कि घटाएं कैसे, तो आपको अगर यानी संख्या में से किसी फ्रैक्शन को घटाना हो तो क्या करना है, उसको जैसे 16 है तो इसमें से कंप्लीट 17 को घटाइएगा, क्या करना है आपको, इसमें से कंप्लीट 17 को घटाइए, अगर मैं 100 में से 17 को घटाता हूं कितना बचता है, 83, और ये बचा 2/3, 2/3 में से अगर मैं एक भाग तो यूज हो चुका, एक भाग तो यूज हो चुका, तो कितना बचेगा, 3 में से एक गया, 1/3, यही तो बचेगा, एक भाग तो यूज कर चुके ना हम, तो 1 - 2/3 क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। समझ में आया या नहीं आया। आइए नेक्स्ट वीक बढ़ते हैं, ताल लीजिए इसको भी, अपनी कॉपी में सजाइएगा। आइए नेक्स्ट दिखाता हूं, 5/8, 5/8 को मैं कैसे लिख सकता हूं,
क्या मैं ये लिख सकता हूँ? 5/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप इसको कैसे लिख सकते हो? 8 में एलसीएम लूंगा, 8 का 8, 8 में 3, 5/8। क्या मैं 5/8 को ये भाग लिख सकता हूँ? आप बोले सर जी बिल्कुल लिख सकते हो। 3/8 तो मैंने आपको 8 की बताई थी, 1/8 की, 12 सही 1/2, इसका 3 गुना है, इसका क्या है 3 गुना, तो 3 मल्टीप्लाई कैसे बताई थी, इसका 3 गुना कैसे करेंगे हम? इसका 3 गुना करना है बच्चे, हमें क्या करना है 3 गुना, 12 36 और प्लस 3/2, तो 3 से 2 बार 1.5 हो जाएगा, तो 37 सही 5, 37 सही 5। मैंने आपको बताया था 1/8 की फ्रैक्शन, आइए दोबारा बताता हूँ। 8 आ गया, क्या बताया था मैंने, 12 से 1/2, लेकिन हमें तो 3 की चाहिए, तो इसका 3 गुना करना है। क्या करना है बच्चे, इसका 3 गुना करो, 3 की मल्टीप्लाई 12 36, 3 की से मल्टीप्लाई करो 3/2, ये आ गया। क्या 3 को 2 को 3 से भाग कर लो, क्या आएगा 1.5, 36 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा 37.5। तो एक का मान क्या होता है 100, 37.5। मैंने आपको क्या बताया था, आप 36.5 मत घटाओ, पूरा 38 घटाओ, बाद में देख लेंगे। अगर मैं 38 घटाता हूं तो कितना बचता 62, और 0.5 फालतू था। समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा। आपको इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा 5/8 का मान 62.5% पता होना चाहिए। कैसा आया वो मैं आपको बता चुका हूं। समझ में आया या नहीं आया? आइए ताल लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही रखते हैं और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। मैं इस पर कंप्लीट आपको अर्थमेटिक अब पढ़ाने वाला हूँ। अर्थमेटिक स्टार्ट हो चुका है, अर्थमेटिक इस पर स्टार्ट हो चुका है। और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।